हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौम्या और आज हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक जो मैं पिक कर रही हूँ ये है तो छोटा बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये फॉर द एग्जामिनेशन पर्पसेस। सो प्लीज़ अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोडेड मिलती रहेंगी। Now, the topic is Attorney General for India, Advocate General for State and Controller and Auditor General. बेसिकली ये सारी चीज़ें आर्टिकल 76, आर्टिकल 165 एंड आर्टिकल 148 में गिवन है। कहने को तो ये सिंगल आर्टिकल्स हैं बट इनके अंदर प्रोवाइजोज हैं एंड इनके अंदर सब क्लॉजेज हैं जो कि हमको याद करने होते हैं। अगर आप इस फॉर्म में जो मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ एक चार्ट के फॉर्म में इसको अगर आप राइट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपीज़ में तो आपको इसे लर्न करे बिना ही ये सारा का सारा टॉपिक आपको एज इट इज़ लर्न हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल फॉर इंडिया which is given under Article 76। अब हम सबसे पहले एडवोकेट जनरल ऑफ फॉर इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके अपॉइंटमेंट की बात होगी। दैट मीन्स उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया पूरे इंडिया के लिए होता है तो उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा जो कि दिया हुआ है आर्टिकल 76 क्लॉज 1 में। क्लॉज 1 में जब हमने देखा कि प्रेसिडेंट ने उसे अपॉइंट किया है तो उसकी क्वालिफिकेशंस भी वहाँ पर आपको शो होंगी। तो ये क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन पाएगा तो वो अटॉर्नी जनरल नहीं बन सकता है। इसके बाद क्लॉज 2 बात करता है हमारा राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में। सबसे पहला क्लॉज 2 में हमने देख लिया कि उसका काम क्या होता है, टू गिव लीगल एडवाइसेस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये लीगल एडवाइसेस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसके पास राइट टू स्पीक रहता है, ये किसी भी कोर्ट में जाकर प्लीड कर सकता है बट ये वोटिंग राइट नहीं रखते। आर्टिकल 76 में जो हमने पढ़ा है अटॉर्नी जनरल के बारे में, इसमें आप एक नोट बना के लिख लीजिएगा कि ये इन लोगों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर इंडिया हैं उनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। इसके बाद क्लॉज 3 बात करता है राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये किसी भी कोर्ट में अपीयर कर सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लॉज 4 बात करता है इनके रेम्यूनरेशन और इनके टर्म के बारे में। तो बेसिकली इनको जो रेम्यूनरेशन पे किया जाता है ये प्रेसिडेंट पे करते हैं और इनका जो टर्म रहता है ये रहता है जनरली 3 years रहता है बट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हुआ अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। नाउ नेक्स्ट एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट। एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट इज गिवन अंडर आर्टिकल 165 जिसका क्लॉज 1 बात करता है कि इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करेंगे। क्लॉज 1 में ही जब अपॉइंटमेंट हुआ सेम एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्वालिफिकेशन यहाँ बताई जाती है। क्वालिफिकेशन इसकी रहेगी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज की तरह अपॉइंटेड होना चाहिए, इसकी इतनी एलिजिबिलिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा क्लॉज 2 का जहाँ पर ये लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को। अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करते हैं लीगल एडवाइसेस और एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद क्लॉज 3 में हम जाएंगे जहाँ पे बताया गया है इनका रेम्यूनरेशन। एडवोकेट जनरल का रेम्यूनरेशन गवर्नर डिसाइड करती है और ये प्लेजर ऑफ गवर्नर में अपॉइंटेड रहते हैं के ड्यूरेशन के लिए, टर्म पीरियड। ना नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल फॉर इंडिया। आर्टिकल 148 सेम यहाँ पर ये इंडिया के लिए होते हैं तो यहाँ इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है बाय वारंट अंडर हिज हैंड, सील एंड हैंड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि इनका रिमूवल कैसे हो सकता है। इनका रिमूवल सिर्फ प्रूव्ड मिसबिहेवियर के कॉन्सेप्ट से एंड इनकैपेसिटी के वजह से ही किया जा सकता है। सिमिलरली जैसा कि एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हम रिमूव करते हैं आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग,
उसी के अकॉर्डिंग ही हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को रिमूव कर सकते हैं, उसके अलावा हम उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करें तो इनकी ओथ जो लेते हैं, ये प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेते हैं और ये फर्दर ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इनको रेम्यूनरेशन इनको पार्लियामेंट से मिलता है एंड इनका जो टाइम पीरियड रहता है, बेसिकली इसमें मेंशन नहीं है बट दैट इज़ 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years की एज तक या 6 years विच एवर इज़ अर्लियर एज पर द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग ये रहता है। बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी बैरक में मेंशन नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट का हम एक डिफरेंस देख लेते हैं इन तीनों के बीच में। ये रेम्यूनरेशन की जहाँ मैं बात करूँ तो अटॉर्नी जनरल को जो रेम्यूनरेशन मिलता है ये प्रेसिडेंट से मिलता है। एडवोकेट जनरल को जो रेम्यूनरेशन मिलता है ये गवर्नर से मिलता है एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को जो रेम्यूनरेशन मिलता है ये पार्लियामेंट से मिलता है। आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर समझ आया हो और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।